एक्सरसाइज नंबर 2.6 लास्ट टाइम बेटा हम कर रहे हैं और हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 तक कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको कल करवाया था और मैंने कहा था कि बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप अपने कर लीजिएगा। 3 मैंने ये कहा था आपको कि जिससे होगा वो अच्छी तरह कर ले, बाकी फिर जो है मैं आपको करवा दूँगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको आज जो है वो स्टार्ट करवा देती हूँ ताकि जिन स्टूडेंट से नहीं हुआ फिर उनको भी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो बेटा ये क्वेश्चन लिखा है, उसने कहा इसको सिंप्लीफाई करें और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में अपना आंसर लिखें। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में अपना आंसर लिखने का मतलब ये होता है उसको सिंपल करें और आंसर में जब एंड पहुंचे आपके पास तो आपके पास एक आयोटा वाली जो है वो वैल्यू आ जाए और एक खाली वैल्यू आ जाए। तो इसलिए उन्होंने लास्ट में जो इसकी जनरल फॉर्म लिखी होती है आपके पास। ठीक हो गया। तो इसमें अब आपको देख के पता चल रहा है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में दरमियान में प्लस डाला हुआ था तो यहाँ माइनस डाला हुआ था, तो हमें पता चला था कि उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस माइनस करना है। इनमें ब्रैकेट्स डाली हुई हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है कि दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है वो लगाना है। वो क्या होता है, पहली वैल्यू पकड़ी उसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस वैल्यू को दूसरे से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी वैल्यू पकड़ी उसको पहले से किया, फिर दूसरी वैल्यू को दूसरे से किया। यानी एक वैल्यू को पकड़ के एक एक से सारों से मल्टीप्लाई करते जाते हैं अलॉन्ग विद देयर साइंस। उनके साइंस को भी साथ साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जस्ट उनके डिजिट्स या नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना होता। तो हम पहले 7 को 3 से करते हैं। 7 3 are 21, माइनस को माइनस से किया तो प्लस, माइनस माइनस प्लस। इस बात का ख्याल रखना है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो मल्टीप्लाई में साइन भी मल्टीप्लाई होके जो आ जाता है वही साथ लिख देते हैं। यानी माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस लिख दिया। इसमें ये नहीं देखते कि बड़े के साथ क्या साइन है और छोटे के साथ क्या साइन है, क्योंकि प्लस माइनस में हम साइंस को आपस में सॉल्व करके लास्ट पे आंसर के साथ वो साइन लिखते होते थे जो बड़ा होता था। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, 7 3 are 21, माइनस माइनस प्लस, हमने प्लस ही लिख दिया। हमने माइनस माइनस प्लस करने के बाद ये नहीं देखा कि बड़े का साइन माइनस लिख दिया। ठीक है, ये डिफरेंस है जो मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ। इसको इससे करेंगे, जैसे इसको इससे किया, इसको इससे करेंगे। 7 2 are 14, आयोटा एक बार था वो साथ वैसे का वैसे ही आ गया। इसका भी आयोटा होता है, इसका भी आयोटा था, तो दोनों आयोटास भी मल्टीप्लाई होने थे। अब एक के साथ ये तो एक एक किया, हमने ऐसे किया है। अगर आप देखिए मैंने किया 7 को मल्टीप्लाई 2 आयोटा से, तो वो 7 2 आयोटा आ गया। ठीक है, और इसका साइन, हर वैल्यू का साइन उसके पीछे होता है, पहले होता है माइनस प्लस माइनस। पहले को पकड़ा, दोनों के साथ कर लिया। अब बिल्कुल यही काम हम दूसरे के साथ करने लगे बेटा। दूसरी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 3। 3 को 3 से किया, 3 3 are 9, एक बार आयोटा था वो भी आ गया, प्लस माइनस माइनस। 3 2 are 6, प्लस प्लस प्लस। आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, नीचे वाले सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स इनकी क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 1। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो आयोटा के ऊपर आ जाएगा 2, यानी 2 आयोटा है तो हमने डाल दिया आयोटा स्क्वायर। अब जी ये स्टेप हो गया। अब इनको सिंपल कर लेंगे, आयोटा वाले आयोटा के साथ लिख देते हैं, बगैर आयोटा वाले बगैर आयोटा के साथ लिख देते हैं, उनको प्लस माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा। हमने देखा, ये आपका रफ वर्क है, हमने ये देखा बेटा कि ये आयोटा स्क्वायर आया, सिर्फ एक में आयोटा स्क्वायर है। मैंने आपको कहा था जहाँ आयोटा स्क्वायर आ जाए वहाँ हम आयोटा स्क्वायर को ऐसे ही नहीं रहने देते, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हमने साइड पे ये लिखना है कि ये वैल्यू थी, वो वहाँ जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ नीचे ही लिख रही हूँ। अब बेटा ये जहाँ बाकी सारी वैल्यूज़ तो वैसे ही आ जाएंगी, ये प्लस डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला, सॉरी 9 आयोटा। अब मैं यहाँ आयोटा की जगह क्या डालूंगी, -1, और ये चूँकि आपस में मल्टीप्लाई होती है इसलिए ब्रैकेट का यूज़ कर लिया, मैंने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकियों को भी वैसे ही रखते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 1 are 6 हो गया सॉल्व। अब बेटा देखते हैं ये खाली वैल्यूज है, इनको इकट्ठा लिख लें, ये आयोटा आयोटा वाली हैं, इनको इकट्ठा लिख लें। 21 के साथ 6, उसका साइन भी साथ ही आएगा, 14 के साथ 9, यहाँ इक्वल लाजमी डालना है हर स्टेप में। 21 प्लस माइनस माइनस, 21 में से 6 निकालें 15। अब इसमें बड़े का साइन क्या है, 21 का साइन बड़ा है, प्लस माइनस में बड़े का साइन लगाते हैं आंसर के साथ, माइनस माइनस प्लस। 14 में 14 में 9 डालें 23, और आयोटा प्लस माइनस में जो साथ वेरिएबल डाला होता है ना वो एक बार ही आता है। मल्टीप्लाई में तो वो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है ना, लेकिन 14 आयोटा में से 9 आयोटा डालें
23 आयोटा। आपने ये नहीं कहना आयोटा आयोटा को करके आयोटा स्क्वायर डाल दे रहे, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ बेटा 2x और 3x को ऐड करें, आप कहोगे 2 और 3 5x आ जाएगा, ऐसे लिखोगे ना सिंपल, जैसे x वेरिएबल होता है। आप ये नहीं कहते कि 2 और 3 5 और x भी ऐड होके x2 आए, नहीं। तो इसलिए ये एडिशन में ये बात नहीं होती कि हम वेरिएबल्स को भी कोई स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें, वो वैसे ही एक बार आ जाते हैं। और माइनस माइनस प्लस हुआ था, किया हमने प्लस है लेकिन बड़े का साइन लग गया माइनस, और ये हमारा आ गया आंसर। यानी जस्ट सिंप्लीफाई किया बेटा, ध्यान से कर लेना है। एक पार्ट जो है मैं इसका आपको स्टार्ट करवा देती हूँ। पार्ट नंबर है 3, इसके ऊपर डाला है बेटा स्क्वायर, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अब आपको देख के लग रहा है कि ये स्क्वायर डाला है, इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँ? ए बी का स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला याद आया आपको कुछ इससे? ये फॉर्मूला लग जाएगा इस पर, क्योंकि और कुछ हो नहीं रहा है इस पर। हमें स्क्वायर ओपन करना है और स्क्वायर ओपन करने के साथ जी, तो बेटा इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने इसका क्या स्क्वायर ओपन करना है। तो स्क्वायर का आपको फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपली, और आगे से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। इसमें ए क्या है ये, और बी क्या है ये। तो ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब है फर्स्ट वैल्यू, बी का मतलब सेकेंड वैल्यू, प्लस बी स्क्वायर का मतलब, यानी जहाँ जहाँ वो वैल्यू थी वहाँ वहाँ मैंने उसकी जगह उसकी वैल्यू रखी है। ठीक हो गया। और ये मैं किसका फॉर्मूला ओपन कर रही हूँ? इसके लिए। ये से क्या हो जाएगा? कट। अब ये देखिए, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ये 3 और 2 सादे सादे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 जार 6, और ये साथ में आयोटा भी आ जाएगा। समझ आई? ये अब देखें, 3 को 2 टाइम्स किया, 3 3 जार 9। 3 का स्क्वायर का मतलब ये है 3 जो है वो 2 टाइम्स है आपके पास, तो 3 को 2 टाइम्स लिख के उसको आगे सॉल्व कर लिया। आयोटा पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर वही काम कि आयोटा का स्क्वायर पहले आप ओपन करोगे और उस पर क्या आप वैल्यू उसकी पुट करोगे, क्योंकि जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब उसकी वैल्यू लगा देंगे और उसको ओपन करें, प्लस माइनस -9। अब इसको और इसको आपस में लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं जी। यहाँ 6 आयोटा, तो प्लस माइनस -5 -9 में से 5 निकाल लें, ये आ गया 4, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, और दूसरी इसके साथ तो कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा था इसलिए वैसे ही चलता गया। तो ये बेटा लास्ट में मैंने सिंप्लीफिकेशन करते गए और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बाकी जो इसके 2 पार्ट्स रह गए वो आपने खुद करने हैं। उसमें एक स्क्वायर रूट वाला है, स्क्वायर रूट वाला भी बिल्कुल आम ही होता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट पे कैंसिल हो जाता है। ध्यान से करिएगा और हो जाएगा। जिससे भी घर पे बैठ के आप होमवर्क करते हैं उसके पास बैठ के चारों के चारों पार्ट्स करके दिखाने हैं, या नहीं होते तो मुझे होमवर्क में चेक करवा दिया करें मैसेज करके कि मैम ये मैंने होमवर्क किया, ये देख लें क्या ठीक क्वेश्चन किया है। इररेलेवेंट क्वेश्चन मत पूछा करें, जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी क्लास में पूछे होते हैं कि मैम ये क्वेश्चन करना है होमवर्क में, ये नहीं करना। जब मैं आपको बताती हूँ वीडियो में कि बेटा ये होमवर्क है, तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन मैसेज में ना पूछा करें। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो मैं उसका आंसर ज़रूर देती हूँ कि आप पूछते हो कि मैम ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, ये बता दें कि ये क्वेश्चन ठीक है मेरा, या होमवर्क चेक कर लें, वो मैं आपको लास्ट में जवाब देती हूँ। तो इस तरह की बातें पूछ लिया करें। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं। सिंप्लीफाई राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। यानी इसमें भी उसने ये कहा कि सिंप्लीफाई करें और अपने आंसर को a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपने देखा कि सबसे पहले जो आपके पास वैल्यू है वो डिवीजन की फॉर्म में है। तो पहले भी हमने a + b आयोटा की फॉर्म में ही अपने क्वेश्चन किए हैं, लेकिन फिर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे मैं आपको इसका पहला पार्ट लिख के दिखा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है ये, जब भी आपके पास डिवीजन में वैल्यू आए और डिवीजन में नीचे आयोटा हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे पहले आयोटा ख़त्म करना होता है ताकि आंसर सादे से सादा आ जाए। नीचे आयोटा ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। ये है मेन काम। तो इसका मतलब जो वैल्यू नीचे आपके पास लिखी होगी उसमें आयोटा आ जाएगा। उसको ख़त्म करने के लिए हमने जब रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कैसे करना है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे लिखना है साइन चेंज करके। दरमियान वाला साइन बदला
ऊपर नीचे उसको लिखा और मल्टीप्लाई की। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। जो भी नीचे वैल्यू हो उसका साइन बदला दरमियान वाला और ऊपर नीचे लिख के उसको रैशनलाइज कर लिया। अब सिंपल सॉल्व करेंगे। सिंपल सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया इस वाली वैल्यू के साथ। मल्टीप्लाई का आपको पता है ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट यूज़ कर ली। अब ये देखें ये दोनों इसके साथ सॉल्व हो रहे हैं, मतलब इसको पहले 2 1 जा 2, 2 अयोटा जा 2 अयोटा, प्लस माइनस 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 प्लस, नीचे भी इस तरह ही। ये देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर ले, जैसे एक एक वैल्यू को करके मल्टीप्लाई किए थे, या a प्लस बी ए माइनस बी। ये देखें ये फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास, a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? देखिए एक बार उसी वैल्यू को माइनस में लिखा है, एक बार उसी वैल्यू को प्लस में लिखा है, तो क्या मैं ऐसे बना सकती हूँ, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसे ओपन कर सकती हूँ ना मैंने उसकी जगह फॉर्मूला लगा दिया। ये साइड पर रेफरेंस दीजिएगा कि मैंने ये यूज़ किया। आप चाहें तो सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब भी यही आएगा आंसर। ऊपर वाला अब ऐसे ही लिख लिया, नीचे आयोटा स्क्वायर का मतलब है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मतलब -1, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह लिखूंगी -1। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2। अब यहाँ हमने 2 कॉमन लेके अंदर मल्टीप्लाई कर दी था, आपको हमें चाहिए कि हम ना लेते, वरना ले लिया तो अब दोबारा ऊपर से 2 कॉमन ले तो दोबारा पहले वाली वैल्यू बनेगी। आप ऊपर से ना ले कॉमन तब भी बेहतर है, क्योंकि फिर दोबारा से नीचे कॉमन लेना पड़ेगा। ये क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम कॉमन ना भी लेते तो चलता है। अगर आप भी दोबारा कॉमन ले लिया तब भी कोई बात नहीं। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, यानी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया करते गए और आंसर हमेशा हमारे पास सिंपल ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। देखिए इसी तरह का आंसर है। तो यही काम है इसमें, सब क्वेश्चंस में आपने सिंपल क्या करना है, रैशनलाइज करना है। यानी जो भी क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है उसका साइन बदलेंगे और सिंपल रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, अब ये सारे पार्ट्स जो हैं वो आपने बड़े ध्यान से कर लेने हैं। ठीक है, ख़ास तौर पर ये वाला और ये वाला पार्ट, इसमें देखें ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, तीनों एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ जी, एक डिफरेंस यहाँ ये आता है, ये वाला, ये दोनों पहले क्या हो रहे हैं, माइनस, तो पहले इनको करेंगे माइनस, सॉल्व करेंगे फिर रैशनलाइज करेंगे। यानी पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे फिर रैशनलाइज करेंगे। मैं ये थोड़ा सा आपको एक स्टेप करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी बेटा, अब वो कह रहे हैं कि ये पार्ट नंबर है 4, इसको थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अब आपको पता है 2 वैल्यू माइनस हो रही हैं और डिवीजन में है, तो इसका मतलब उनका लेना पड़ता होता है एलसीएम। एलसीएम सेम है तो वही आ जाएगा। जब नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले भी वैसे ही लिख देते हैं माइनस। अब ये भी ऐसे लिखी जाएगी, लेकिन आपको पता है बाहर माइनस है तो यहाँ यूज़ होगी ब्रैकेट। ठीक है, एक वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, वैसे की वैसी ही आ गई। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, ये माइनस की वजह से अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, नीचे यही रहेगा। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, ये इसके साथ हो जाएगा और आयोटा वाला आयोटा के साथ लिखा जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस। ये मैं अब जल्दी जल्दी करी क्योंकि अब आपको आ गया, आ रहा है, आ जाना चाहिए। ये बन गया बेटा मेन क्वेश्चन, समझे, ये जैसे पार्ट नंबर 1 किया था। अब इसको सॉल्व करेंगे। इन्होंने इसको स्टार्ट करने से पहले भी ऊपर हमें सोल्यूशन दे दिया था करने के लिए कुछ। इसके नीचे अब आयोटा है, इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि सिंपल हमारे पास जो आंसर है a प्लस बी आयोटा में आ जाए। हम क्या करेंगे जी, इसको अब रैशनलाइज, नीचे भी और ऊपर भी। अब सिंपल वही हल करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। जब सारा सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आपकी बिल्कुल जैसे पहले किया वैसे ही आ जाएगा, सिंपल। जैसे मैंने अभी पार्ट नंबर 1 करवाया ना आपको, वो मैंने आपको देखे यहाँ से करवाया है, ये रैशनलाइज। समझिए अब ये वाला काम अब शुरू हुआ है। उससे ऊपर पहले इन्होंने इसमें कुछ नहीं दिया था क्योंकि इसमें सिंपल क्वेश्चन था, उसमें ऊपर से भी कुछ सॉल्व करने के लिए दे दिया, तो पहले वहाँ तक पहुँचे फिर रैशनलाइज भी सारा करना है इसमें भी ऐसे। ठीक है, बिल्कुल नीचे स्क्वायर बनेगा, हर क्वेश्चन में नीचे ऐसे स्क्वायर बना करेगा। एक ये हो गया हमारा पार्ट। एक लास्ट सेकेंड लास्ट पार्ट है, इसमें ये है जी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर है हमारे पास, तो इसमें मैं क्या करूँ, अगर आप देखो कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का आ रहा है स्क्वायर,
तो यानी 1 प्लस आयोटा, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग लिख लूँ, नीचे वाले का स्क्वायर अलग लिख लूँ, और अब इस पर खोलूँ स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे इसको इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल लें, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलें, सबको प्लस माइनस करें, फिर जो आपके पास बचेगा तो आप उसको रैशनलाइज कर लें। ठीक है, एक तो मेथड है ये, एक मेथड ये है कि आप अभी स्क्वायर ओपन ना करें। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करवा के दिखा देती हूँ। दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन उस तरह ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ बच्चों ने वैसे भी कर सकते हैं, ये देख लें ऐसे जैसे मैं करवा रही हूँ। अभी है इस पर स्क्वायर, अब इसके भी नीचे आयोटा ख़त्म करना है क्योंकि सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम देखें क्या करें, मैं ऐसे करती हूँ, अभी स्क्वायर को बाहर रहने देती हूँ, जो अंदर वाली वैल्यू, अब देखो आपको पता है नीचे वाली वैल्यू रैशनलाइज करते हैं ताकि नीचे आयोटा ख़त्म हो जाए। हमारे पास ये मेन हमारा टास्क होता है। तो हमें पता है कि हम इसको ऐसे और इसको ऐसे लिखेंगे, इसका साइन बदला, ऊपर नीचे लिख दिया, रैशनलाइज हो गया। आप समझें अभी ऊपर स्क्वायर है ही नहीं है, अभी आप सिर्फ अंदर वाले को सॉल्व कर लें, लास्ट में बिल्कुल स्क्वायर पे अप्लाई कर देंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये चलता जाएगा, स्क्वायर समझे भी है ही नहीं, बिल्कुल जब लास्ट पे एक स्टेप आ जाएगा ना, सपोज हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस 3 आयोटा, बिल्कुल लास्ट पे इसको सॉल्व करते हुए आंसर आ गया, उस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर ओपन कर देगा और आंसर आ जाएगा। ये शायद एक लफ्ज़ का सिर्फ आंसर आए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे आपने कर लेना है, पहले स्क्वायर को नहीं ओपन करें, अंदर से पहले वैल्यू ले लें, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह से लास्ट पार्ट है इसका, देखें इधर से, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। अभी इसको डायरेक्ट रैशनलाइज नहीं करना, हालांकि जबकि देखा जाए नीचे आयोटा है, हमने जब अपने सिंप्लीफाई देखना है ना अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ, तो हमने देखना है कि वो किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर डिवीजन वाला और आयोटा वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें रैशनलाइज ही करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या वो सिंपल फॉर्म में लिखा है जो हम उसको रैशनलाइज कर पाएंगे। अगर वो सिंपल फॉर्म में ना हो तो पहले सिंपल बनाते हैं, देन उसको रैशनलाइज करते हैं। इसका मतलब ये भी मल्टीप्लाई, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, सिंपल मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज़ खत्म होंगी और 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे 2 वैल्यूज़ कैसी हैं, जैसे ये 2 वैल्यूज़ हैं, जैसे ये 2 वैल्यूज़ हैं, जब नीचे सिर्फ 2 वैल्यूज़ रह जाएंगी तो फिर आप उसको सिंपली रैशनलाइज करोगे जैसे आम क्वेश्चन में आपने किया जी। ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आज हम 5 तक करेंगे, कल फिर इंशाल्लाह जो है हम अपना 6 और 7 करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तक आज हम करते हैं। मैं आपको 1-2 पार्ट करवा देती हूँ। क्वेश्चन आप ज़रा रीड करें बुक से। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है, कैलकुलेट जी बार। जी बार का मतलब कॉन्जुगेट, आपको पता है जिसके ऊपर डैश डाली होती है जी प्लस जी बार। उसने कहा है जी क्वेश्चन प्लस उस क्वेश्चन का लिया हो गया कॉन्जुगेट, उन दोनों को क्या करो ऐड, इसमें दोनों को क्या करो माइनस, इसमें दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई। तो इसने कहा है कि हर क्वेश्चन का इन चार, इस यानी ये क्वेश्चन है, इसका पहले क्या लेना है ये, फिर इसका क्या लेना है ये, फिर इसका क्या लेना है ये, फिर इसका क्या लेना है ये। एक क्वेश्चन पे ये चारों पोर्शन लगाने, फिर दूसरे पार्ट पे ये चारों लगाने, फिर तीसरे पे ये चारों फाइंड करने, फिर चौथे पे ये चारों फाइंड करने। जैसे मैं आपको फर्स्ट वाला लेकर दिखाती हूँ। फर्स्ट वाला लिखा हुआ है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। उसने कहा है a में क्या लेके दिखाओ, इसका z बार। हमने कहा z बार सोल्व कर लेते हैं। z बार का मतलब है इस पे लगा दें z बार, और आपको पता है बार का मतलब ये होता है कि आयोटा वाली साइन का, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दे। इसमें तो सिर्फ है ही आयोटा वाली वैल्यू, इसमें जो पीछे वैल्यू है मतलब वो कुछ भी नहीं, जीरो, तो ये डालने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने वैसे डाल ली है ना। तो इसका जब साइन चेंज होगा तो माइनस आयोटा की जगह लग जाएगा प्लस आयोटा, तो ये आंसर आ गया। आपको पता है कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करना, जो भी साइन है उसका उल्टा करना। बी में उसने इसी क्वेश्चन पे चारों अप्लाई करने को है। बी में उसने कहा है कि z प्लस जी निकालो, तो हम z प्लस जी निकालते हैं। z हमारे पास है, वो है हमारे पास जी क्वेश्चन, इसका z बार भी निकाला है, वो है ये। अब इसको क्वेश्चन मेन हमारा उसने ये मांगा इन दोनों को ऐड करो। हमने कहा क्वेश्चन प्लस उसका जी बार ऐड करें, ऐड करें तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, इसका आंसर आ गया 0। सी पार्ट में वो कह रहा है इसी पे ये भी लगाएं, यानी इस क्वेश्चन पे क्या लगाएं, इन दोनों को माइनस करके दिखाएं। तो जैसे हमने प्लस किया वैसे इनको माइनस कर देंगे। इसकी वैल्यू माइनस जी बार की वैल्यू वो आई थी प्लस आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा, ये कर लिया। इस पर डी भी लगा के दिखाएं। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास ये, और डी पार्ट क्या लगाने को कह रहा है, वो डी में कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखिए ना, आपसे ये फाइंड करने को कह रहा है, तो जो जो चीज़ फाइंड करने को कही है वो इधर लिख ली ऐसे, और फिर उसको क्वेश्चन पे अप्लाई किया। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जी हमारे पास है जी जी बार, जी था हमारे पास क्वेश्चन जो कि है
इसको मल्टीप्लाई करना है अपने कॉन्जुगेट वाले से। कॉन्जुगेट जब हमने लिया था वो आया था प्लस आयोटा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया। लेकिन मैंने कहा है कि जहाँ आयोटा स्क्वायर आए वहाँ उसको वैसे ही नहीं छोड़ते, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की जगह लगाई वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, उसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया ये, इसका आंसर आ गया ये, इसका आंसर आ गया 0 और इसका आंसर आ गया ये। तो ये देखिए ये मैंने पहला पार्ट लिया और उस पर चारों ABCD सॉल्व करके दिखाए। बिल्कुल ऐसे ही आप करोगे अपना सेकेंड पार्ट, इस पर भी ये चारों करोगे। फिर आप लोगे अपना थर्ड पार्ट, इस पर भी ये चारों करोगे। लेकिन दूसरे पार्ट तक तो ठीक था क्योंकि इसमें वैल्यू बड़ी सादी सादी सी थी, आराम से कॉन्जुगेट लिया, आराम से मल्टीप्लाई किया, आराम से प्लस किया। ये जो 3 और 4 पार्ट है ना, इसमें अब आ गया ओवर वाला क्वेश्चन। तो पहले ये चारों पार्ट करने से